नमस्ते मित्रों। वर्तमान समय में हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। यहाँ पर अधिकांश चीज़ें रिमोट से चलती हैं। एसी रिमोट से चलता है, टीवी रिमोट से चलता है, पीसी भी रिमोट से चलता है, और तो और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले बड़े बड़े यान होते हैं वो भी रिमोट से काम करते हैं। बहुत सारे काम रिमोट से होते हैं। दरवाजे रिमोट से खुलते हैं, कार रिमोट से चलती है। लेकिन जिसने रिमोट बनाया अर्थात इंसान ने बनाया, हम भी तो रिमोट से नहीं चल रहे हैं कहीं। रिमोट से चलने का क्या आशय हुआ? रिमोट से चलने का यह आशय हुआ किसी ने हमारी प्रशंसा की और हम प्रसन्न हो गए, और कहीं हमें पता चला किसी ने हमारी थोड़ी सी आलोचना कर दी, हम गुस्से में हो गए। ये रिमोट से चलना हुआ? तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, हम भी रिमोट दूसरों के रिमोट से तो नहीं चल पा रहे। यदि ऐसा हो रहा है तो ये अत्यंत घातक है। कोई प्रशंसा कर देता है तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है, आदमी को होती है, लेकिन वो प्रसन्नता आत्ममुक्त न बन जाए। उसमें वास्तविक रूप में हम परीक्षण करें कि जो प्रशंसा की गई है वो खुशामद या चापलूसी तो नहीं है, किसी विशेष उद्देश्य के निहितार्थ तो उसने प्रशंसा नहीं की। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति हमारी बुराई करता है, आलोचना करता है, प्रत्यक्ष में करता हो या कहीं से घूम फिर के आई हो बात, ऐसे में यदि हम उस बात को अपने उसमें मान लेते हैं और उस व्यक्ति के प्रति हमारा पूर्वाग्रह या दुराग्रह बना लेते हैं, इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो जहाँ हमारे उसके सामाजिक संबंध खराब होते हैं, दूसरी चीज़ आता है कि हम अनावश्यक रूप से हमारे शरीर में रोगों को जन्म दे देते हैं। अधिकांश रोग जो उत्पन्न होते हैं वो पहले मन संस्थान पर हमला करते हैं। यदि हमारा मन निर्विकार है, मन पे इतना नियंत्रण है हमारा कि किसी की दूसरे की प्रशंसा या निंदा से विचलित नहीं होते, तो फिर रोगों से हम जूझ सकते हैं आसानी से। इसमें एक और नुकसान है, घर में अधिकांश विग्रह इसी बात पर होते हैं कि किसी ने क्या कह दिया। फिर कुछ लोगों की छुप के आदत पड़ जाती है कि सुनी बातें सुन के उसका अर्थ का कुछ और अर्थ लगा लेते हैं, अपने मन से कुछ उसकी व्याख्या कर लेते हैं। किसी ने किसी को कोई बात कही और उसका कहीं कोरिलेशन अपने उससे जोड़ लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखी जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है। उन्होंने कहा हमें दो साधनाएं नियमित करना चाहिए। वो होती है आत्मबोध की, तत्वबोध की। आत्मबोध की साधना यह है कि हम प्रातःकाल जब बिस्तर से उठें तो अपना नया जन्म मानें कि आज हमारा नया जन्म होगा, और नया जन्म मानकर कुछ संकल्प मन में कर लें। क्या संकल्प कर लें? संकल्प कर लें कि आज के दिन हम किसी की सुनी हुई बात पर विचलित नहीं होंगे, हम उद्वेग में नहीं आएंगे, हम क्रोध में नहीं आएंगे, चिड़चिड़ाहट हमारे अंदर नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है, जब हम ये बात बार बार कहते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क होता है, जिसके दो भाग हैं, जो पिछला वाला भाग जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हमारी बहुत सारी गतिविधियों को वही नियंत्रित करता है, क्योंकि मेमोरी पार्ट वही है, तो वो नियंत्रित कर लेता है। तो जैसे हमने वहाँ पे धारणाएं बना दी, वो कर दी, तो तत्काल पूरे शरीर में हमारे मन संस्थान में उस प्रकार की गतिविधियां संचालित होने लगती हैं। फिर हमारी सोचने का तरीका बदल जाता है। तो यह आत्मबोध की साधना। इसी प्रकार से पूरा दिन गुजर जाने के बाद सायंकाल को जब सोते समय आत्मसमीक्षा करनी चाहिए, जिसे तत्वबोध की साधना पर हमको कहा है। आत्मसमीक्षा में दिन भर की क्रियाकलाप पर विचार करना चाहिए। आज क्या क्या घटित हुआ, हमारे द्वारा क्या शुभ हुआ, क्या अशुभ हुआ, कौन से ऐसे क्षण आए थे जब हम विचलित हुए, कौन से ऐसे क्षण आए थे जब हम उद्वेग में हुए थे, कहाँ ऐसी बात हुई जिससे हम आहत हो गए या हमने किसी को आहत कर दिया, हमारा दिन कितना आलस्य में गुजरा, कितना प्रमाद में गुजरा, सारा का पूरा का दिन भर का एक व्यंगावलोकन हमें करना चाहिए, आत्मसमीक्षा करना चाहिए। यदि ये आत्मसमीक्षा हम करने लग गए तो फिर दूसरों के रिमोट से हम नहीं चलेंगे। हमें दूसरों के रिमोट से चलना नहीं चाहिए। रिमोट से केवल यंत्र चलते हैं, मनुष्य रिमोट से नहीं चलता, वो अपने विवेक से चलता है। हमारे बारे में कोई स्तुति करे या निंदा करे, उन दोनों को हमें सही नहीं मानना चाहिए। हमें तो अपना विश्लेषण करना चाहिए कि वास्तव में हम ऐसे हैं। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारी बुराई करी, यदि हम वो नहीं हैं तो हमें विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी ने मैं झूठा कह दिया, आप झूठ बोलते हो, तो हम है नहीं तो हमें क्यों मानते हैं? वो उसने प्रमाण पत्र दिया तो वो कहाँ प्रमाण पत्र आएगा? तो उसमें विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि बोलते हैं, हमारा कोई झूठ पकड़ा गया और किसी ने हमें टोक दिया, तो भी हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? हमें मान लेना चाहिए कि यार हमारा झूठ पकड़ा गया है, तो उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना, और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाते हुए अपनी बात को स्वीकार कर लें। आइंदा से ध्यान रखें कि हम असत्य भाषण न करें। इसी प्रकार से हमने बहुत सारी बातें ऐसी होती है, परिवार में घटित होती है, समाज में घटित होती है, अपने मित्रों के बीच में घटित होती है, और छोटी छोटी बातों पर विग्रह खड़ा हो जाता है, अनावश्यक रूप से संबंध बिगड़ जाते हैं।
घर परिवारों में कलह उत्पन्न हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर ही होता है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि दूसरों की निंदा स्तुति से हम अप्रभावित रहें। आजकल तो बाजार में चीज़ें आती हैं, फायर प्रूफ होती है, वाटर प्रूफ होती है, शॉक प्रूफ होती है। तो हम अपने आप को शॉक प्रूफ बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए अपने आप को शॉक प्रूफ बनाएं। हम दूसरों की बातों से विचलित न हों, न किसी की निंदा से, न किसी की स्तुति से, दोनों में संभाव रहें और अपनी समीक्षा स्वयं करें। इसी प्रकार किसी ने प्रशंसा कर दी तो ये ना माने कि हम वास्तव में से हैं। अब देखें कि वास्तव में हम हैं या नहीं। तो यदि हम हैं तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, वो अच्छा काम हो गया उसके लिए। और यदि नहीं है, झूठी कर दी, तो उसको वहीं रोक दे, भाई साहब झूठी प्रशंसा ना करें, हम इस लायक नहीं। आपने हमारी वो कर दी, बहुत सी बात है, आपका हमारे प्रति प्रेम है, लेकिन वास्तव में हमें से है नहीं। ऐसा हम करना चाहिए। यदि हम ये करेंगे तो उससे हम अनावश्यक रूप से तनाव से बच जाएंगे। आज बहुत सारे तनावों की जड़ दूसरों के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर लेने से हो जाती है। आइए हम भी स्वस्थ रहें, समाज भी स्वस्थ रहे, परिवार भी अच्छा बने, हमारा परिवार अच्छा रहे, समाज अच्छा रहे और हम अच्छे रहें। ये सारी कड़ियाँ हैं। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति। समाप्त।